मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 9 में हम लोग स्टडी किए थे तुम्हारे मशीनरी एंड एंजाइम। मशीनरी एंजाइम में क्या देखा गया था, तुम्हारा एक कैटालिस्ट कैसे काम करता है, कौन कौन सी एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज एंड देन पॉलीमरेज, हेलिकेज एंड लाइगेज। पॉलीमरेज क्या करता था, क्रिएट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड से करता था। एंड देन तुम्हारा हेलिकेज क्या करता था, तुम्हारा उसी डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था तुम्हारा, उसी का कंप्लीमेंट्री बेस पेयर को क्या कर देता, अनवाइंड कर देता, ब्रेक कर देता है। फिर उसके बाद तुम्हारा वो प्राइमेज क्या करता, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता था, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या करता था, कंबाइन होकर तुम्हारा उसी को जोड़ने का काम कौन करता था, डीएनए लाइगेज। फिर उसमें हम लोग देखा गया तुम्हारे कौन एक्यूरेसी और उसके देखा गया एफिशिएंसी देखा गया। फिर उसके बाद देखा गया कि तुम्हारे डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में कैसे वर्क करता है। तो वो डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या है, कैसे वर्क करता था, उसमें देखा कि कोई कंटिन्यूअस हो रहा है, कुछ डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस में तुम्हारा क्या कंटिन्यू तुम्हारा क्या फॉर्मेशन होता चला जाए, डिसकंटिन्यूअस का स्मॉल फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पीस के फॉर्म में टुकड़े एक फ्रेगमेंट होगा, जिसको क्या नाम दिया गया था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहा गया। तो आज हम लोग पार्ट नंबर उसी में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस देखा। आज हम लोग पार्ट नंबर 10 में हम लोग स्टडी करेंगे। पार्ट नंबर 10 में स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, पहले सुन लो भी। तो ट्रांसक्रिप्शन, इसमें हम लोग क्या देंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या, अब जो पीस ऑफ डीएनए, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए अब किसमें कन्वर्ट होगा, तुम्हारा पीस ऑफ डीएनए, इसका पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा आरएनए में। किसमें, डीएनए से आरएनए में। तो वही क्या कहलाता है, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। किसके क्यों वो कन्वर्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा अब फॉर्मेशन होगा किसके, प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, किसके, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो तुम्हारा करता है। ठीक है, तुम्हारा डीएनए जब कन्वर्ट होगा आरएनए में, किसके लिए, तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस। वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, प्रतिलेखन जिसको कहते हैं हिंदी में। क्या होता है, तुम्हारे पीस ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए, तुम्हारा पीस किसमें कन्वर्ट होगा, तुम्हारा इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए या आरएनए में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब देखो कैसे वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, सबसे पहले रेप्लिकेशन देखा गया। तो रेप्लिकेशन क्या था, तुम्हारा डुप्लीकेशन या कॉपी करता, जब से डीएनए क्रिएट कर रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था, उसे क्या कहा गया था, डीएनए टू डीएनए। जब डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन हो रहा था, उसे क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है ना, तो उसी को क्या कहता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कौन सी प्रक्रिया थी, वह प्रक्रिया तो जो अपने ही की तरह क्या करता, फॉर्मेशन करता, क्रिएट करता। ठीक है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन तो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। एंड देन अब डीएनए के जो अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या, अब डीएनए के जो पीस है किसमें कन्वर्ट होगा, एमआरएनए या आरएनए में, एमआरएनए या आरएनए। तो वही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ये कैसे ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, पूरी इसकी प्रोसेस देखनी है। ठीक है, जब किसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, डीएनए पीस या डीएनए का सेगमेंट जब कन्वर्ट होगा तुम्हारा किसमें, तुम्हारा एमआरएनए में, किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आज हम लोग इसी की स्टडी करेंगे, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया जिसमें क्या, डीएनए के जो मॉलिक्यूल जो पीस होता है, सेगमेंट होता है, वही किसमें कन्वर्ट होगा, एमआरएनए। किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब एमआरएनए किस में होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब आरएनए से तुम्हारे किस में होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ये पूरा ट्रांसलेट कर देता है, ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, देखो किसे रेप्लिकेशन, किसे ट्रांसक्रिप्शन एंड किसे ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, जब तुम्हारा डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा, ये काफी सेम हो रहा है कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, डीएनए से डीएनए या आरएनए से आरएनए करेगा, तो या प्रोटीन से प्रोटीन, वो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन की वही थी तुम्हारे द प्रोसेस बाय विच या तो रिप्रोड्यूस करेगा या क्रिएट करेगा सेल अपने ही तरह, तो वही क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। अब डीएनए से जब एमआरएनए या आरएनए में कन्वर्ट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। फिर तुम्हारा एमआरएनए जब प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, तो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। और ये पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो एक फ्लो हो रहा है, देखो देखो डीएनए से डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये पूरी प्रोसेस ये क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या कहलाता है, सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। ये जो पूरा फ्लो हो रहा है ना,
देखो ये पूरा फ्लो हो रहा है कि डीएनए से डीएनए होगा, फिर डीएनए से आरएनए होगा, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये पूरा फ्लो एक तुम्हारा प्रवाह हो रहा है कि नहीं, प्रवाहित हो रहा है। तो ये पूरे क्या कहलाता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, सेंट्रल डागमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, सेंट्रल डागमा इसको कहते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस जो है पूरा क्या कहलाता है, सेंट्रल डॉगमा। ये सेंट्रल डागमा क्या होता है तुम्हारा, सेंट्रल डागमा को सबसे पहले इसको किसने हाइपोथेसिस किया था, इसको किसने बताया था। सेंट्रल डागमा तुम्हारे करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक। 1956 में उन्होंने बताया था कि ये तुम्हारा क्या, जब पूरी प्रोसेस करते फ्लो कर रहा है, देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है नहीं, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है तुम्हारा, फ्लो हो रहा है। तो वही फ्लो को क्या कहलाता है तुम्हारा, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बताया, ये क्या था तुम्हारा सेंट्रल डागमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो इसको हाइपोथेसिस करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फ्रांसिस क्रिक। कब, इन 1956 में उन्होंने बताया था कि तुम्हारा ये पूरा क्या होता है, डीएनए से डीएनए होता है, फिर डीएनए से आरएनए, तो ये सबको क्या कहेंगे हम लोग एक वर्ड में, सेंट्रल डागमा। ये तुम्हारा एक जनरल ट्रांसफर होता है। इसी में अब देखो ट्रांसफर कैसे होता है, किसी में जनरली होता है, किसी में स्पेशली होता है, और किसी कोई अननोन भी होता है। जैसे यहीं पे सब देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल अब सेंट्रल डागमा हो गया, ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग जैसे जनरल ट्रांसफर क्या होता है, यही जनरल ट्रांसफर होता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या होता है, एक सामान्य तुम्हारा एक प्रक्रिया। ये कैसे, ये तुम्हारी जैसे अब डीएनए से डीएनए को क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहलाएगा। फिर डीएनए से जब आरएनए कर रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से तुम्हारा जब प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है तो क्या, ट्रांसलेशन। ये तुम्हारे कौन से, एक जनरल प्रोसेस होती है, मोस्टली जो होता है तुम्हारे जनरली। अब स्पेशली में जैसे आरएनए के केस में देखो, अब वो क्या होगा तुम्हारा, डीएनए से डीएनए ना होके क्या होगा, आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है तुम्हारा आरएनए, तो आरएनए से आरएनए क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन कहलाएगा। अब आरएनए से तुम्हारा किस में, तुम्हारा अब आरएनए कन्वर्ट होगा तुम्हारा किस में, प्रोटीन सिंथेसिस की डायरेक्ट डीएनए में तुम्हारा। अब जो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में। अभी उसको लिख के जब लिखा जाएगा तो उसमें क्या कहेंगे बताएंगे, ठीक है। पहले ये सिर्फ यहाँ पे सुन लो कि इससे तुम्हारा जनरल प्रोसेस स्पेशली, तो आरएनए के केस में यही होता है कि वो पहले आरएनए से आरएनए होगा तो ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन करा, क्यों, क्योंकि सेम हो रहा है। फिर तुम्हारा आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर डीएनए तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज कहलाएगा। तो आरएनए से जब डीएनए में, ये इसी को उल्टा कर दो, आरएनए से जब डीएनए में होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन ना कहला के क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा ना। देखो जब डीएनए से आरएनए तो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब डीएनए से, जब यही तुम्हारा आरएनए से डीएनए हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या तुम्हारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब फिर तुम्हारा डीएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कंट्रोल ट्रेट्स करेगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या करेगा, तो जब तुम्हारा डीएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो तुम्हारा क्या, कंट्रोल ट्रेट्स, वो तुम्हारे लक्षण को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और अननोन ट्रांसफर, अब देखा जाए क्या है, अननोन, प्रोटीन से प्रोटीन होगा, प्रोटीन से डीएनए, प्रोटीन से आरएनए, वो अननोन, अभी नोन नहीं है। तो तीनों जनरल ट्रांसफर को हम लोग लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके, ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग डाल लिया जाए, इसको भी नोट, इसको अच्छे से बनाया जाएगा। अभी तो पूर्व मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी लिख लोगे तब। अब हेडिंग हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या बताया, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रक्रिया है तुम्हारा, द प्रोसेस बाय विच क्या होता है तुम्हारा, अ पर्टिकुलर सेगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, तो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का सेगमेंट कन्वर्ट हो रहा था किसमें तुम्हारा, आरएनए में। तो वही क्या कहलाता है तुम्हारा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन में तुम्हारा, और इसके पहले रेप्लिकेशन देखा गया, तो रेप्लिकेशन क्या था, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कहलाता था, ठीक है। तो अब एक एक करके पहले पूरा नोट कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे और सेंट्रल डागमा क्या होगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बताया गया था, तो वह प्रक्रिया जिसमें तुम्हारा डीएनए के पीस जो किसमें होगा, कॉपी या कन्वर्ट होगा किसमें, तुम्हारे आरएनए, किसके लिए, प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। तो वही हमने लिखा है, ठीक है। देखो द प्रोसेस बाय विच अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ किसके, अब डीएनए का सेगमेंट किसमें कॉपी होगा, आरएनए या कन्वर्ट होगा, ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए या एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। जब तुम्हारा डीएनए के जो पर्टिकुलर सेगमेंट होता है वो कॉपीड होगा या कन्वर्ट होगा किसमें, तुम्हारे आरएनए या एमआरएनए में, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है,
ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन, अब यहाँ पे शो करेगा तुम्हारा फर्स्ट जीन एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे जीन अभिव्यक्त होगा, अब जीन दर्शाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन शो होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होता है कि नहीं तो तुम्हारा, तो याद रखे रहना, अक्सर ये तुम्हारा पूछता है तुम्हारा, ठीक है, कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन या नन ऑफ द एबव। तो किसमें होगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन तुम्हारा किसमें होगा, ट्रांसक्रिप्शन। इसको याद रखे रहना, नेक्स्ट तुम्हारे या तो बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन या नीट 2021 के लिए, जो भी रहे तुम्हारा हर कंपटीशन के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से तुम्हारा अक्सर इसका पूछता रहता है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, अगर कहीं भी क्वेश्चन लगे तो जरूर ये पूछता है फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन किसमें होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो तुरंत किसको टिक करना, ट्रांसक्रिप्शन में होता है, याद रखे रहना। अब जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो जीन एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो इसी में होता है, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन में नहीं होता, ठीक है, ट्रांसलेशन में होगा, मगर फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा किसमें होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन में भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किसका ट्रांसक्रिप्शन, वो प्रक्रिया जिनसे तुम्हारे क्या होगा, डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट, जो तुम्हारा डीएनए सेगमेंट होता है किसमें कॉपीड होगा, आरएनए में, वही क्या कहलाता है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, प्रतिलेखन। अब उसके बाद इसी प्रक्रिया को देखो क्या, अगली हेडिंग है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखो सेंट्रल डॉग्मा किसे कहते हैं, हम बताए थे इसके पहले। सबसे पहले इसको हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक थे, जो तुम्हारे किसमें 1956 में प्रपोज किया था, ठीक है। और सेंट्रल डॉग्मा के बारे में उन्होंने क्या बताया था, ये एक फ्लो होता है तुम्हारा, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है इन बायोलॉजिकल सिस्टम, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये तुम्हारा एक क्या कहता है, इंफॉर्मेशन को बताता है, ठीक है। तो वही देख लो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक 1956 में, याद रखे रहना। तुम्हारे सेंट्रल डॉग्मा को जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट वाटसन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ कौन थे, फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने प्रपोज किया था। फिर तुम्हारा सेंट्रल डॉग्मा एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन, क्या किसको बताता है, क्या व्याख्या करता है, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब देखो कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, सबसे पहले वही अब नोट करना है, डीएनए टू डीएनए क्या कहलाएगा, डीएनए जब डीएनए से कॉपी करता है तो तुम्हारा क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन की ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन। देखा भी गया कैसे रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। फिर अब डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए या एमआरएनए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, अभी ऊपर लिखा गया ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन तुम्हारा mRNA इज कॉपीड इनटू तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस, ये अब करेंगे तुम्हारे प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन प्रोडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। डीएनए इज कॉपीड इनटू डीएनए, तो तुम्हारा रेप्लिकेशन, डीएनए इज कॉपीड इनटू mRNA, आरएनए तो क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। एंड तुम्हारा ट्रांसलेशन और mRNA जब तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा तो वो प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये तुम्हारा जो पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तुम्हारी या बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या कर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। इसको इस तरह से करके ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल सिस्टम, सेंट्रल डॉग्मा। अब नोट कर लो, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसको इसी तरह इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अब कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक जनरल ट्रांसफर होता है तुम्हारा, एक स्पेशल ट्रांसफर होता है, और दूसरा कैसे, तीसरा जो होगा वो क्या होगा, अननोन ट्रांसफर कैसे होता है। अब देखा जाए उसको भी नोट कर लीजिए। पहले 3 जनरल ट्रांसफर देखा जाए। अब क्या हो जाएगा, 3 जनरल ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना, 3 जो जनरली ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। ओके,
3 जनरल ट्रांसफर में देखो सबसे पहला कैसा होगा, हेडिंग है इसी कर नंबर फर्स्ट। अभी जब तुम्हारा जो सेंट्रल डॉग्मा बनाया गया था, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा था बायोलॉजिकल सिस्टम में, क्या था तुम्हारा, सबसे पहले डीएनए टू डीएनए। जब डीएनए से डीएनए कॉपी कर रहा था तो क्या कहलाया था, रेप्लिकेशन कहलाएगा, ठीक है। एंड देन दूसरा स्टेप क्या था तुम्हारा, डीएनए इज कॉपीड इनटू किसमें, आरएनए या एमआरएनए। ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ये जनरली ट्रांसफर होता है, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन एमआरएनए इज कन्वर्टेड या कॉपीड इनटू तुम्हारा किसमें था, तुम्हारा एमआरएनए इज प्रोटीन सिंथेसिस। ये जब प्रोटीन सिंथेसाइज करता तो ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ये कैसे ट्रांसफर है, ये जनरल ट्रांसफर। मोस्टली जो जनरली ट्रांसफर कैसे होता है, डीएनए से डीएनए होता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब देखो 3 स्पेशल ट्रांसफर कैसे होता है, 3 स्पेशल ट्रांसफर। 3 स्पेशल ट्रांसफर में नंबर फर्स्ट आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या था, आरएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। देखो अब सेम है तो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन की ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन कहलाएगा। ध्यान देना यहाँ में, सेम है, जब तुम्हारे सेम करता है तो क्या, आरएनए से आरएनए रेप्लिकेशन। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, आरएनए से आरएनए इज कॉपीड इनटू किसमें, डीएनए में कन्वर्ट होता है तुम्हारा। स्पेशली जब ट्रांसफर होता है तो डीएनए आरएनए किसमें, डीएनए में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ट्रांसक्रिप्शन। न कहला के क्या कहलाएगा, देखो इसके पहले तुम्हारा डीएनए से आरएनए क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था। अब ये उल्टा हो गया, आरएनए से डीएनए कर रहा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन ना कहला के क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन अब डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू इज कॉपीड इनटू किसमें हो जाएगा, प्रोटीन। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। नहीं, ट्रांसलेशन ना कर, ये ट्रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। यहाँ पे इन ब्रैकेट मैंने ट्रेट, कंट्रोल ट्रेट, ये लक्षण को क्या करता है, कंट्रोल ट्रेट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टर होता है, उसके लक्षण को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जनरल ट्रांसफर, स्पेशली ट्रांसफर, ये किसके केस में देखने को मिलता है, ये वायरसेस में होता है। किसमें, वायरसेस में वायरस में देखने को मिलता है तुम्हारा स्पेशली जो ट्रांसफर होता है। अब तीसरा जो कर लो तुम्हारा, अगला जो है अननोन ट्रांसफर, जो अभी नोन नहीं है, क्या है, अननोन ट्रांसफर। देखो अननोन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोटीन से डीएनए, पहले प्रोटीन से डीएनए, प्रोटीन टू डीएनए, ये नोन ही नहीं है कि तुम्हारा क्या ट्रांसक्रिप्शन है कि ट्रांसलेशन है। फिर तुम्हारा प्रोटीन टू आरएनए, प्रोटीन टू आरएनए, एंड देन तुम्हारा थर्ड हो जाएगा तुम्हारा प्रोटीन टू प्रोटीन, प्रोटीन टू प्रोटीन। ये तो कॉपी कर रहा है, तो मगर ये क्या अननोन है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, ये तीनों कैसे हैं तुम्हारे, अननोन रहता है, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा क्या अननोन ट्रांसफर होता है तुम्हारा, प्रोटीन से डीएनए, उसको क्या कहा जाएगा, प्रोटीन से आरएनए क्या कहा है, प्रोटीन टू प्रोटीन। इसका नोन अभी नहीं है, अननोन है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ट्रांसफर होता है। कैसे, तुम्हारा सेंट्रल डॉग्मा तुम्हारा जो जनरली बायोलॉजिकल सिस्टम में ट्रांसफर फ्लो करता है कि नहीं करता है, उसी फ्लो को जो तुम्हारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है क्या कहलाता है, सेंट्रल डॉग्मा। इसी तरह ट्रांसफर होता है। जनरल ट्रांसफर में डीएनए इज कॉपीड इनटू डीएनए, तो इस कॉल्ड क्या, रेप्लिकेशन का लगा। डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए, आरएनए, तो क्या, ट्रांसक्रिप्शन का लगा। एमआरएनए इज कन्वर्टेड या ट्रांसक्रिप्शन कॉपीड इनटू प्रोटीन, ट्रांसलेशन कहलाएगा। ये जनरली ट्रांसफर होता है। एंड स्पेशली में क्या था, आरएनए से आरएनए, ये रेप्लिकेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि सेम का फॉर्मेशन। आरएनए इज कॉपीड इनटू डीएनए, तो ये ट्रांसक्रिप्शन ना कहला के क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। डीएनए इज प्रोटीन सिंथेसाइज, तो ये कंट्रोल, ये ट्रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर तुम्हारा अननोन में प्रोटीन से डीएनए, प्रोटीन से आरएनए, प्रोटीन टू प्रोटीन, ये अननोन है, ठीक है। तो इस तरह इसको भी नोट कर लो।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा, अगली हेडिंग हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टेम्पलेट ऑफ स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के कहीं भी वर्ड आएगा तो तुरंत समझ क्या किसकी बात कर रहा है, डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, तो उसी का टेम्पलेट, उसी का सैंपल क्या होता है। तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट कैसा करता है, डीएनए का जो वन स्ट्रैंड होता है, डीएनए का जब तुम्हारा टेम्पलेट क्या होता है, तुम्हारा डीएनए को जब तुम्हारा हेलिकेज एंजाइम ब्रेक कर देता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो जो तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंड वही ना टेम्पलेट होता है, वही टेम्पलेट रोल भी करेगा तुम्हारा किसका, आरएनए स्ट्रैंड का, वही सिंथेसाइज होगा किसका, आरएनए स्ट्रैंड। देखो ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है तुम्हारा, ठीक है। इसीलिए क्या करता तुम्हारे कि ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वही क्या करेगा तुम्हारे, एक्ट करेगा किसका, तुम्हारे टेम्पलेट का। तो उससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, तुम्हारे आरएनए क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ना, था ये, तो इसी के हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन सी एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम ब्रेक कर देगा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा आरएनए हो जाएगा। यही किसका फॉर्मेशन, आरएनए। क्यों, क्योंकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। और आरएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। डीएनए डायरेक्ट सिंथेसिस नहीं करता, इनडायरेक्ट करता है तुम्हारा। तो आरएनए क्या होगा तुम्हारा, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। और तुम्हारा प्रोटीन होगा वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो उसी की बात करें, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारे टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज किसका, आरएनए स्ट्रैंड। यही तुम्हारा किसका, आरएनए स्ट्रैंड का सिंथेसाइज फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा। जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल हुआ, वही उसका टेम्पलेट क्या हो जाएगा, आरएनए फॉर्मेशन कर देगा। अगर डीएनए रहता तो फिर उसमें तुम्हारा एक पेरेंटल एक न्यूली जुड़ता, तब जाके तुम्हारा होता। तो यहाँ पे क्या करता, किसी पे हेलिकेज एंजाइम उसको ब्रेक कर देगी, डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल हो जाएगा, तो तुम्हारा वही टेम्पलेट क्या हो जाएगा, आरएनए क्रिएट कर देगा। देखो आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, आरएनए होता ही है। आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए क्या डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज ट्रांसलेशन करता है। सेंट्रल डॉग्मा में देखा गया था, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा था क्या था, डीएनए से आरएनए, आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा था, ट्रांसलेशन तो वही कर रहा है। आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मगर डीएनए डायरेक्टली कोड्स नहीं करता है, वो क्या होता है, वाया करके इनडायरेक्टली होता है। वन सेगमेंट ऑफ डीएनए शुड कोड फॉर, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए शुड कोड फॉर वन प्रोटीन, मगर वो डायरेक्ट ना करके क्या होगा, इनडायरेक्टली होगा। कैसा होगा तुम्हारा, डायरेक्टली ना होके इन डायरेक्टली होता है। तो ये तुम्हारा डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, मगर वो तुम्हारा किसके, वाया करके, तुम्हारा डायरेक्ट ना होके इन डायरेक्ट होगा। ये तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ना। तो टेम्पलेट स्टैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होगा तुम्हारा, इसमें जो एक स्टैंड ऑफ डीएनए का टेम्पलेट होगा वही प्रोटीन वही आरएनए सिंथेसाइज कर देगा। आरएनए की, क्योंकि आरएनए जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हो जाएगा टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। अगली हेडिंग क्या हो जाएगा, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे कहेंगे और कोडिंग स्ट्रैंड किसे। टेम्पलेट में अभी देखा गया कि डीएनए एक्ट करता था किसका, तुम्हारा द स्टैंड ऑफ डीएनए दैट एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जो डीएनए का टेम्पलेट होता है वही आरएनए का सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड देखो रहेगा तुम्हारा सेम रहेगा, मगर सिर्फ क्या तुम्हारा, जब डीएनए से आरएनए क्रिएट करता है डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में, तो क्या हो जाता है तुम्हारा, थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल है, थाइमिन इंस्टीड यूरेसिल आ जाएगा। देखो कोडिंग स्ट्रैंड में द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। एक डीएनए तुम्हारा क्या करेगा, एक कोडिंग टेम्पलेट रहेगा, मगर अदर वाला क्या होगा तुम्हारा, नहीं होगा। तो वही कर रहा है कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या था तुम्हारा, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जो डीएनए का टेम्पलेट होता है वही आरएनए का सिंथेसाइज फॉर्मेशन करता है, क्रिएट करता है। तो तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, द अदर स्ट्रैंड। अब अदर जो दूसरा रहेगा तुम्हारा, दो स्ट्रैंड डबल है तो दो अदर होगा कि नहीं, दो होगा तुम्हारा। द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। जो दूसरा होगा वो किसी के लिए क्या होगा, कोडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसके क्या कल, इसमें क्या चेंजेस को देखने को मिलेगा, दिस स्ट्रैंड हैज सेम रहेगा, सेम सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाएगा एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमिन इंस्टीड ऑफ यूरेसिल। अब देखो कैसे होता है, टेम्पलेट पहले कर लो, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड कर लो, इसकी कोडिंग कर दिया जाए, टेम्पलेट रहेगा, ठीक है। एक टेम्पलेट कर लो,
3' to 5' होगा। 3' में जैसे तुम्हारा एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, जो भी कर लो, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। ये टेम्पलेट हो गया तुम्हारा 3' to 5'। अब इसमें हम लोग का कोडिंग करेंगे किसका, पहले डीएनए का किया जाए। अगर डीएनए का रहेगा तुम्हारा कोडिंग, ये तो टेम्पलेट था ना, एक सैंपल था ना। अब डी पहले किसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है। कोडिंग अब तुम्हारा 3' to 5' में, तो नेक्स्ट हो जाएगा 5' to 3' होगा कि नहीं होगा। 5' to 3, एक स्ट्रैंड तुम्हारा 3 to 5 होगा, तो दूसरा कैसा होता है 5 to 3 होगा। अब इसकी कोडिंग करो, चलो। अब डीएनए एडिनिन है तो किससे लिंक हो जाएगा तुम्हारा, थाइमिन है, थाइमिन है तो एडिनिन है, गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन। देखो जब तुम्हारा जेनेटिक एक जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर किससे, तुम्हारा एडिनिन किससे जुड़ता था, एडिनिन थाइमिन से जुड़ता था तुम्हारा। एडिनिन किससे, थाइमिन से, और गुआनिन साइटोसिन से। ये डबल वन था, ये ट्रिपल वन था, A11T, A11। एडिनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता था ना, तो वही जोड़, वही ऐड कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है तुम्हारा। एडिनिन जैसे एडिनिन थाइमिन से, थाइमिन एडिनिन से, गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से, थाइमिन फिर एडिनिन से जुड़ेगा, एडिनिन थाइमिन से जुड़ेगा, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगा, गुआनिन से साइटोसिन, थाइमिन से एडिनिन, ठीक है। ये रहा तुम्हारा किसका डीएनए, एक टेम्पलेट से तुम्हारा एक डीएनए क्रिएट हो गया। अब डीएनए के टेम्पलेट से हमको फॉर्मेशन करना किसका, अब हम लोग करेंगे आरएनए का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, आरएनए का फॉर्मेशन करें। अब डीएनए से, डीएनए इज कॉपीड इनटू किसमें, तुम्हारा आरएनए में होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है। तो अब डीएनए किसमें होगा, तुम्हारा आरएनए में कॉपीड होगा, तो वही ना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता तुम्हारा, वही ना कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो क्या होगा तुम्हारा, इसमें किसको, थाइमिन के जगह हमको क्या कर देना है, यूरेसिल। तो ये कोडिंग डीएनए का देखो, ये वही रहेगा तुम्हारा 5' to 3', डायरेक्शन वही रहेगा 5' to 3'। थाइमिन के जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल आएगा, थाइमिन के जगह यूरेसिल, एडिनिन के जगह रहेगा तुम्हारा एडिनिन ही रहेगा, साइटोसिन के जगह साइटोसिन ही रहेगा, गुआनिन के जगह गुआनिन ही रहेगा, एडिनिन है तो एडिनिन ही रहेगा। थाइमिन के जगह क्या हो जाएगा, अब ये तुम्हारा कहाँ कहाँ चेंज करना है, थाइमिन के जगह यूरेसिल हो जाएगा, गुआनिन का गुआनिन रहेगा, साइटोसिन का साइटोसिन, एडिनिन का एडिनिन। ये तुम्हारा 3' हुआ। मैं भाई फोन लगा दूं, चलो। तो आरएनए का कोडिंग स्ट्रैंड कैसे होगा तुम्हारा, देखो ये आई नहीं है, टी है, लग रहा आई है, तो इसको आई ना करो। तो देखो अब जब इसकी, ये तो तुम्हारे डीएनए का टेम्पलेट था, इसी टेम्पलेट से पहले डीएनए क्रिएट हुआ, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन हमको करना डीएनए से किसमें, आरएनए में करना। तो इसी ऊपर वाले को हमको लेना, टेम्पलेट से नहीं फॉर्मेशन करेंगे, ऊपर वाले थाइमिन किसकी जगह इंस्टीड हो जाएगा, यूरेसिल की जगह हो जाएगा। तो तुम्हारा थाइमिन की जगह यूरेसिल हो गया, एडिनिन रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा, गुआनिन भी रहेगा, एडिनिन भी रहेगा। फिर थाइमिन की जगह हमको क्या, यूरेसिल हो जाएगा, गुआनिन की जगह गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडिनिन है एडिनिन। तो इस तरह से तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड होता है तुम्हारे आरएनए का फॉर्मेशन। एक तुम्हारे टेम्पलेट डीएनए से किससे, तुम्हारा आरएनए का सिंथेसाइज इस तरह से होता है। तो टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ये एक टेम्पलेट हो गया, टेम्पलेट से तुम्हारा कैसे आरएनए क्रिएट करता है, ठीक है। नोट कर लो पहले इसको। इसको ना करना, इसको तो पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखा जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 11th में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टेम्पलेट एंड कोडिंग। इसके बाद देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोमोटर, जीन स्ट्रक्चर एंड टर्मिनेटर की, ठीक है। ओके, थैंक यू।